प्रकृति का एक सामान्य सा नियम है कि जो बोओगे वही पाओगे। ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान मिलेगा, अच्छाई बांटोगे तो अच्छे लोग मिलेंगे, परोपकार करोगे तो आपको भी परोपकारी लोग मिल जाएंगे। धन बांटोगे तो धन मिलेगा, प्रेम बांटोगे तो प्रेम मिलेगा, घृणा बांटोगे तो घृणा मिलेगी। त्याग और नाश ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्वयं की इच्छा से किसी वस्तु अथवा पदार्थ को छोड़ना त्याग कहलाता है तथा स्वयं की इच्छा ना होते हुए किसी वस्तु अथवा पदार्थ का छूट जाना नाश कहलाता है। प्रकृति का अपना एक शाश्वत नियम है कि मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव कुछ भी और कभी भी यहाँ शाश्वत नहीं रहता। सुबह सूर्य अपने पूर्ण प्रकाश के साथ उदय होता है और शाम होते होते उसका प्रकाश क्षीण होने लगता है और दिन में प्रचंड प्रकाश फैलाने वाला वही सूर्य अस्ताचल में कहीं अपनी रश्मियों को छुपा लेता है। रात्रि को चंद्रमा अपनी शीतलता बिखेरता है, मगर वो भी सुबह होते होते कहीं प्रकृति के उस विराट आंचल में छुप सा जाता है। सदा कुछ भी नहीं रहने वाला, इसलिए बांटना सीखो, चाहे प्रेम हो, सम्मान हो, समय हो, खुशी हो अथवा धन हो या अन्य कोई भी वस्तु हो। जिन फलों को वृक्ष द्वारा बांटा नहीं जाता, एक समय उन फलों में अपने आप सड़न आने लगती है और वो सड़कर वृक्ष को भी दुर्गंध युक्त कर देते हैं। इसी प्रकार समय आने पर प्रकृति द्वारा सब कुछ स्वतः ले लिया जाएगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप बांटकर अपने यश और कीर्ति की सुगंध को बिखेरना चाहते हैं या संभाल कर संग्रह और आसक्ति की दुर्गंध को रखना चाहते हैं। जीवन का एक सीधा सा नियम है और वो ये कि अगर अनुशासन नहीं तो प्रगति भी नहीं। अनुशासन में बहकर ही एक नदी सागर तक पहुंचकर सागर ही बन जाती है। अनुशासन में बंधकर ही एक बेल जमीन से उठकर वृक्ष जैसी ऊंचाई को प्राप्त कर पाती है और अनुशासन में रहकर ही वायु फूलों की सुगंध को अपने अंदर समेटकर स्वयं भी सुगंधित हो जाती है। वह चारों दिशाओं को सुगंध से भर देती है। पानी अनुशासन से हीन होता है तो बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। हवा अनुशासनहीन होती है तो आंधी बन जाती है और अग्नि अगर अनुशासनहीन हो जाती है तो महाविनाश का कारण बन जाती है। ऐसे ही अनुशासनहीनता स्वयं के जीवन को तो विनाश की तरफ ले ही जाती है, साथ ही दूसरों के लिए भी विनाश का कारण बन जाती है। गाड़ी अनुशासन में चले तो सफर का आनंद और बढ़ जाता है। इसी प्रकार जीवन भी अनुशासन में हो तो जीवन यात्रा का आनंद और बढ़ जाता है। जीवन का घोड़ा निरंकुशता अथवा उच्च श्रृंखलता का त्याग करके निरंतर प्रगति पथ पर अथवा अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता रहे, उसके लिए अपने हाथों में अनुशासन रूपी लगाम का होना भी परम आवश्यक हो जाता है। जीवन में खुश रहने का एक सीधा सा मंत्र है कि उम्मीद स्वयं से होनी चाहिए, किसी और से नहीं। स्वयं के पैरों पर उम्मीद ही हमें किसी दौड़ में विजेता बनाती है। स्वयं के तीरों पर भरोसा रखने वाला कौन्तेय युद्ध भूमि में अकेला पड़ने के बावजूद सफल हो जाता है और दूसरों से उम्मीद रखने वाला दुर्योधन, पितामह द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य जैसे अनगिनत योद्धाओं के साथ रहते हुए भी युद्ध भूमि में पूरी तरह असफल हो जाता है। सूर्य स्वयं के प्रकाश से चमकता है और चंद्रमा को चमकने के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर रहना होता है। दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने की उम्मीद रखने के कारण ही चंद्रमा की चमक एक जैसी नहीं रहती, कभी ज्यादा कभी कम तो कभी पूरी तरह क्षीण हो जाती है। कमल उतनी ही देर तक अपना सौंदर्य बिखेरता है जितनी देर उसे सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। इसका सीधा सा अर्थ केवल इतना है कि दूसरों से प्राप्त खुशी कभी भी टिकाऊ नहीं हो सकती। इसलिए जीवन में सदा खुश रहना है तो दूसरों से किसी भी प्रकार की उम्मीद छोड़कर स्वयं ही उद्यम
अथवा पुरुषार्थ में लगना होगा ताकि संपूर्ण जीवन प्रसन्नता से जिया जा सके।